नमस्कार। तो फाइनली भारतीय बजट 2026-27 हमारे सामने है और सच कहूं तो इसके पन्नों में बहुत कुछ छिपा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस भारी भरकम और जटिल वित्तीय भाषा को डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य इसे बिल्कुल स्पष्ट, सरल और सीधे टेकअवेज में बदलना है, ताकि आप समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। अब देखिए, वित्त मंत्री जी का भाषण चला करीब 1.5 घंटे। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरे 79 पन्नों का है। किसी फीचर फिल्म जितनी लंबाई है इसकी। बस फर्क इतना है कि इसमें डायलॉग्स की जगह देश का भविष्य तय करने वाले आंकड़े भरे पड़े हैं। तो आज हम मैक्रो नीतियों से लेकर आपके रोजमर्रा के जेब पर पड़ने वाले असर तक इस पूरे सफर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे रूपरेखा पर नजर डालते हैं। हम सरकार के मूल दृष्टिकोण से शुरू करेंगे, फिर विकास के 6 स्तंभ देखेंगे, नई योजनाओं को डिकोड करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी का हाल जानेंगे और अंत में देखेंगे कि टैक्स और आपके खर्चों पर इसका क्या सीधा असर पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दृष्टिकोण और कर्तव्य, यानी वो मूल दर्शन जिस पर इस पूरे बजट की नींव रखी गई है। आजकल वैश्विक स्तर पर जो उथल-पुथल मची है ना, उसके बीच सरकार ने 3 मुख्य कर्तव्यों पर फोकस किया है। पहला है तेज और सतत आर्थिक विकास, दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा, जो आपने कई बार सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, यानी कोई भी इस विकास यात्रा में पीछे न छूटे। असल में ये ढांचा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं उन 6 स्तंभों की ओर जो इस पूरी रणनीति को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारते हैं। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि आर्थिक विकास का इंजन कैसे दौड़ेगा। इसके लिए ये 6 मजबूत पिलर्स तय किए गए हैं। मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के लिए विनिर्माण, पर्यटन के लिए हमारी विरासत, छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई को चैंपियन बनाना, भविष्य का बुनियादी ढांचा तैयार करना, ऊर्जा सुरक्षा और शहरों में नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास। यही वो पिलर्स हैं जिन पर पूरी की पूरी रणनीति टिकी हुई है। चलिए, अब उन प्रमुख योजनाओं और भारी भरकम शब्दावलियों को डिकोड करते हैं जिनकी बजट भाषण में सबसे ज्यादा चर्चा रही। आपने बायोफार्मा शक्ति का नाम सुना? अब देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है। ये अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत विशाल निवेश है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे हेल्थ सेक्टर में ज्ञान, नई तकनीक और इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाना। और ये वाला काफी दिलचस्प है, भारत विस्तार। जरा सोचिए, कृषि क्षेत्र में अब सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो रही है। ये एक बहुभाषी एआई टूल है। इसका मतलब है कि हमारे गांव के किसान अब अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में उन्नत तकनीक और डेटा का इस्तेमाल करके खेती के सटीक और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। कमाल की बात है ना? इसके बाद है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। इसका मुख्य फोकस हमारे पारंपरिक शिल्प, खादी और हथकरघा से जुड़े कारीगरों को मजबूत करना है। इसमें सिर्फ स्किल ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिंग पर भी काम होगा। ये स्थानीय आत्मनिर्भरता को एक नया आकार देने की बड़ी कोशिश है। अच्छा, इस बजट की सबसे सरप्राइजिंग और मॉडर्न घोषणाओं में से एक है ऑरेंज इकोनॉमी को पहचान मिलना। जी हाँ, गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। ये नई पीढ़ी के गैर पारंपरिक रोजगार की ओर वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। योजनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर अब जरा मैक्रो इकोनॉमी की रियलिटी चेक करते हैं। आखिर देश के पास पैसा आता कहाँ से है? इस स्लाइड में जो डेटा है वो सच में ध्यान देने लायक है। अगर अर्थव्यवस्था की तिजोरी में 100 रुपए आते हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 24 रुपए सीधे बाजार के उधार से आ रहे हैं। इसके बाद 21 रुपए इनकम टैक्स से और 18 रुपए जीएसटी से आते हैं। लगभग 1/4 कमाई के लिए सिर्फ उधारी पर निर्भर रहना अर्थव्यवस्था का एक ऐसा सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी कुल कमाई और खर्च के अंतर को हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पिछले वर्ष के 4.4% अनुमान के मुकाबले 2026-27 के लिए इसे थोड़ा सा घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य रखा गया है। गिरावट मामूली जरूर है, लेकिन ये वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की एक स्पष्ट दिशा दिखाती है। मैक्रो तस्वीर के बाद अब फाइनली उस मुद्दे पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स और हमारी जेब पर पड़ने वाला सीधा असर।
टैक्स के ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 1961 के पुराने कानून की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से देश में एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव है, जिसके बारे में पहले भी बात हुई थी और अब इसकी टाइमलाइन पक्की कर दी गई है। अब इस छोटे से नंबर को देखिए, 0.05%। अगर आप शेयर बाजार को ट्रैक करते हैं तो ये आपके लिए है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। और हैरानी की बात नहीं है कि इस छोटी सी वृद्धि की घोषणा होते ही बाजार में तुरंत गिरावट देखी गई। ये दिखाता है कि इन नीतियों का असर कितनी जल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं रोजमर्रा की चीजों का क्या हाल है। ग्रीन टेक और मेडिकल क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। ईवी बैटरी, कैंसर की 17 दवाएं और 7 अन्य जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती हो गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अगर आप सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला या विदेशी परफ्यूम के शौकीन हैं, तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जो ये 6 स्तंभ खड़े किए गए हैं और जो टैक्स बदलाव लागू किए गए हैं, क्या ये रणनीतियां वास्तव में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का इंजन साबित होंगी? बजट दोस्तों केवल आज का गणित नहीं होता, ये आने वाले कल की दिशा तय करता है। और ये देखना सच में बहुत रोमांचक होगा कि हम यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।